हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और आज की इस बेहतरीन सी इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आज आपका डे 1 है। ये आज का आपका डे 1 है और डे 1 में आज हम देखेंगे आपको टेंस के बारे में। मैं आपको बताऊं कि अगर हमें इंग्लिश सीखनी है, अगर हमें इंग्लिश में 99 98 97 जैसे मार्क्स स्कोर करने हैं तो हमें इंग्लिश में ग्रामर पे ध्यान देना होगा। इंग्लिश ग्रामर एक ऐसी चीज़ है, जिस बच्चे ने इंग्लिश ग्रामर पे फोकस कर लिया तो समझो उसकी इंग्लिश उसके मुट्ठी में हो गई। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को हल्के में लिया तो आपके मार्क्स बिल्कुल कटेंगे, आप जान भी नहीं पाओगे कि इंग्लिश ग्रामर में कहाँ नंबर कट गए। तो आज मैं आपको बताऊंगा टेंस के बारे में। तो जिन बच्चों ने टेंस से डर लगता है या जिन बच्चों को टेंस नहीं आते तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखें और आज इस 30 मिनट की क्लास में 30 मिनट की क्लास में आप पूरे टेंसेस को सीख जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि टेंस होते क्या हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे हम, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे, जीरो से लेके आपको एडवांस पे लेके जाएंगे। मैं आपको इतने अच्छे से टेंस सिखा दूंगा कि आप स्टोरी राइटिंग जो होती है वो भी आप कर पाओगे। सारे टेंसेस आपके उंगलियों पर होंगे, सारी हेल्पिंग वर्ब आपको पता होंगी कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, किसमें कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या यूज होती है, सब कुछ आज मैं सिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ मिल। और आइए मैं आप क्लास को शुरू करता हूं। मैं आपको बिल्कुल डेली लाइफ के एग्जांपल से होते हुए आपको बताऊंगा कि टेंसेस क्या होते हैं। टेंस का मतलब काल। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खाया था, मैं खाना खाऊंगा या मैं खाना खा रहा हूं। मैंने खाना खाया था मतलब मैंने पहले खाना खाया था। मैं पिछली बात कर रहा हूं, मैं अपने भूतकाल की बात कर रहा हूं या मैं अपने पास्ट टेंस की बात कर रहा हूं। या फिर मैं खाना खा रहा हूं, मैं अभी भी खाना खा रहा हूं, तो मतलब मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं कि मैं खाना खा रहा हूं। या फिर मैं खाना खाऊंगा तो मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं अपने भविष्य में खाना खाऊंगा। तो ये क्या है, तीनों काल हैं और तीनों को मैंने एक सेंटेंस के रूप में बोला। टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। इसी तरीके से सेंटेंसेस को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। इंग्लिश ग्रामर की क्लास है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करना दोस्तों, एक लाइक जरूर करना आप लोग। तो टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टेंस जो होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, दूसरा क्या होता है पास्ट टेंस। क्या होता है दोस्तों, चिल्ला के बोलो, अपने घर में बोलो चिल्ला के, पास्ट टेंस। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तीसरा क्या होता है, फ्यूचर टेंस। तो पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने खाना खाया था या मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं खाना खा रहा हूं, अभी भी खा रहा हूं, तो मतलब वो प्रेजेंट की बात चल रही है, तो प्रेजेंट टेंस में आएगा, ये प्रेजेंट टेंस में आएगा। उसके बाद मैं बात करूं तो मैंने खाना खाया था, पहले खाया था, तो मतलब पास्ट की बात चल रही है, मतलब पुरानी बात चल रही है, तो पास्ट की बात चल रही है, ये पास्ट टेंस में आएगा, पास्ट टेंस में। या फिर मैं खाना खाऊंगा मतलब मैं भविष्य में खाना खाऊंगा, तो ये क्या होगा, ये फ्यूचर की बात हुई, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, भविष्य की बात कर रहा हूँ। तो तीनों चीजें आप समझ गए होंगे कि फ्यूचर क्या होता है, पास्ट क्या होता है और प्रेजेंट टाइम क्या होता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं या आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं या आप पढ़ रहे हैं, तो हम लोग आपस में कैसे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। तो टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब मैं आपको बताऊंगा कि सभी टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको ये बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि टेंसेस के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद होता है परफेक्ट टेंस। तीसरे नंबर पे क्या होता है, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस। एक होता है परफेक्ट टेंस। उसके बाद एक चौथा नंबर जो होता है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास मैं प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं, अभी मैं प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं, तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं प्रेजेंट टेंस के लिए। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस हमारे पास प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल है, तो ये कितने प्रकार का होगा, 4 प्रकार का होगा। सबसे पहला कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
पहला क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा क्या हमारे पास होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा क्या होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा टेंस क्या होगा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या होगा हमारे पास प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों मैंने आपको बताया प्रेजेंट टेंस के बारे में। सबसे पहले मैंने क्या आपको बताया कि टेंस जो होते हैं वो तीन पार्ट्स में होते हैं। जो हमारे टेंस जो होते हैं, जो हमारे काल होते हैं वो तीन भागों में होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब मैं बात करूं प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। अब प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। तो क्या होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर मैं यहां पर बात करूं पास्ट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में बात करूं, पास्ट टेंस के बारे में, तो प्रेजेंट टेंस हो गया, दूसरा नंबर क्या है पास्ट टेंस, फिर उसके बाद फ्यूचर टेंस। अभी मैं बात करूंगा पास्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस बता चुका हूं आपको, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मतलब जो बातें हो चुकी हो, भूतकाल जो पीछे बीत चुका हो, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस भी चार प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस भी चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां हम प्रेजेंट को हटा के पास्ट लिख देंगे तो पास्ट टेंस के बारे में हो जाएगा। तो क्या होगा पास्ट इंडेफिनिट, क्या हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं प्रेजेंट को हटा के पास्ट लिख रहा हूं तो ये पास्ट के पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तीसरे नंबर का टेंस हमारे पास यहां लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा क्या होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अब मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर टेंस के बारे में। मैंने आपको प्रेजेंट बताया, मैंने आपको पास्ट टेंस बताए, अब मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस चार प्रकार के होते हैं। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, मतलब जो बातें भविष्य में होंगी, अभी तक हुई नहीं है, जो बातें भविष्य में होंगी तो मतलब वो भविष्य में होगी, तो मतलब फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर टेंस के बारे में, FUTUR, फ्यूचर टेंस। तो यहां पर फ्यूचर टेंस के बारे में बात करें तो फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार के होते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट को मेट के पास्ट लिखा, पास्ट को हटा के मैं फ्यूचर बताऊंगा आपको फ्यूचर टेंस के बारे में। तो जो बच्चे, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो बच्चे अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को। मैं आपको हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस, मैं आपको सब कुछ देने वाला हूं। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। हर एक सब्जेक्ट इस चैनल पर मिलेगा। तो उसके लिए बस एक सब्सक्राइब चाहिए। एक सब्सक्राइब के थ्रू आप मेरे से ज्वाइन हो सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार का होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा क्या होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर उसके बाद तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और चौथा क्या होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारे टेंसेस जो थे वो तीन प्रकार के थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में भी चार प्रकार के हैं, पास्ट टेंस भी चार प्रकार के हैं, फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार के हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट टेंस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट टेंस के बारे में। डे 2 जब आएगा, ये डे 1 है दोस्तों, डे 1 है ये, और डे 1 में हम प्रेजेंट के बारे में देखेंगे, डे 2 में हम पास्ट टेंस के बारे में देखेंगे, और डे 3 में हम देखेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंसेस बहुत आसानी से आपको समझा दूंगा। आप ये बोलोगे कि इतनी जल्दी समझ में आ जाएगा, किसी को पता नहीं था। इतने अच्छे से समझाऊंगा कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं समझा सकता। मैं इस बात का दावा करता हूं आप लोगों से। फ्यूचर, अब बात करूंगा प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस कौन था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
दोस्तों राइटिंग कैसी है मेरी जरूर बताना आप लोग कमेंट करके कि मेरी राइटिंग किस तरीके की है इंग्लिश में। इंग्लिश की राइटिंग मेरे को जरूर बताना कि कमेंट में किस तरीके की राइटिंग है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले मैं इन टेंसेस की आपको पहचान बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये टेंस होते कैसे हैं और इन टेंस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। आपको हिंदी का सेंटेंस दिया जाएगा, उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है मैं आपको बताऊंगा। और 10th क्लास 12th क्लास में स्टोरी राइटिंग में 5 नंबर का आता है ये, तो 5 नंबर अगर आपको सिक्योर करने हैं तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहें। मैं आपको बिल्कुल डे 3 में, डे 1 डे 2 और डे 3 में बने रहें, आपको पूरे टेंस आपके दिमाग में बिल्कुल फिट कर दूंगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं टेंसेस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि वे हिंदी वाक्य, मतलब वे हिंदी वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इनके अंदर मैं आपको लिखा देता हूं, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा ऐसे कि वे हिंदी वाक्य, वे हिंदी वाक्य। दोस्तों अब अभी आप एक सेकंड रुकना, मैं बोर्ड पे इस चीज को टाइप कर लेता हूं ताकि आप लोगों का समय बच सके। मैं बस आपका टाइम बचाना चाहता हूं। आइए मैं आप इसको टाइप कर लेता हूं बोर्ड पे, आप तब तक स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। तो दोस्तों मैंने इस पर टाइपिंग कर ली है बोर्ड में, तो बोर्ड में टाइपिंग हो चुकी है। मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसकी थोड़ी हिंट मैं दे देता हूं यहाँ पे, और इसके एग्जाम्पल मैंने 4 लिख के रखे हुए हैं। मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगा। मैं आपको बस 4 उदाहरण दूंगा, उसके आधार पर आपको समझाऊंगा। उसके लिए आपको थोड़ी हिंट जाननी पड़ेगी कि ये हिंट दी गई आप लोगों को। मैंने आपको हिंट दी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। इसमें ता, ती, ते जाता है, मतलब ता लास्ट में आ रहा है, तो ता आ रहा है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम आम खाते हैं, खाते, ते आ रहे हैं मतलब ता, ती, ते आ रहे हैं मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं आम नहीं खाता हूं, ता आ रहा है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मतलब ता, ती, ते अगर आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। मैं आम नहीं खाता हूं, ता आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ते आ रहा है, तो ते आ रहा है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें क्या होता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। डू डज का उपयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का यूज करते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस है तो डू डज का उपयोग नहीं करते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस है तो डू डज का उपयोग नहीं करते हैं। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट करेंगे। अगर डू नॉट करेंगे और डज नॉट यूज करेंगे, डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे। डज नॉट जो होगा वो सिंगुलर सेंटेंस के लिए होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होगा। मैं लिख देता हूं, डज नॉट किसके लिए यूज होगा? डज नॉट यूज होगा सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के लिए, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए। और डू नॉट प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए। तो डू नॉट प्लूरल के लिए और डज नॉट सिंगुलर के लिए। तो इस तरीके से मैंने आपको हिंट दी, आप समझ गए होंगे कि ता, ती, ते आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगा। अब मैं बात करूंगा उदाहरण पे इसके कि राम अपने घर जाता है। राम अपने घर जाता है मतलब इसमें सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है? इसमें राम एक सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम लिखेंगे राम के बारे में। राम अपने घर जाता है, अपने घर जाता है मतलब लास्ट में ता आ रहा है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने क्या बताया कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डू नॉट और डज नॉट, सॉरी डू डज आती है, डू और डज। लेकिन ये एक सिंपल सेंटेंस है, एक साधारण वाक्य है कि राम अपने घर जाता है, तो इसमें डू या डज का उपयोग नहीं होगा। सिंपल सेंटेंस में डू डज का उपयोग नहीं होता, याद रखना इस चीज को। तो क्या होगा? राम जाता मतलब गो, मतलब जाना, तो गो, लेकिन यहां भी कुछ और आएगा, गो। अपने मतलब हिज, अपने मतलब हिज। घर मतलब होम या हाउस लिख सकते हो, होम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, होम। तो राम गो हिज होम। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिंपल सेंटेंस में राम एक कर्ता है और कर्ता के लिए गो में गोज आएगा, गो नहीं लिखेंगे, गोज आएगा। तो राम गोज हिज होम, गोज, GOES, गोज, क्योंकि राम एक सिंगुलर सेंटेंस है, राम एक सिंगुलर करता है, इसलिए सिंगुलर के साथ गोज आता है, तो राम गोज हिज होम हो जाएगा। हम आम खाते हैं, राम एक सिंगुलर है, हम मतलब हम बहुत सारे, मतलब हम जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए करते हैं। तुम एक बहुवचन है, हम एक बहुवचन है। राम, श्याम या किसी का नाम जो होता है वो एक वचन होता है। जैसे कि दीपांशु मेरा नाम है, तो दीपांशु एक वचन है, सिंगुलर शब्द है। आपका कुछ नाम होगा तो आपका नाम जो है वो एक सिंगुलर है, आप एक वचन के अंदर आते हैं। अगर मैं बात करूं हम की या तुम की या वे की, तो वे सब, जैसे बात करें वी, हम मतलब वी, तुम मतलब यू, वे मतलब दे, उन्होंने दे,
तो वो सब क्या आएंगे, वो सब प्लूरल होंगे, बहुवचन होंगे। तो हम बात करते हैं कि हम आम खाते हैं, मतलब वी, हम मतलब वी, खाना मतलब खाते हैं, मतलब ते, लास्ट में ते आ रहा है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस है। डू डज का उपयोग सिंपल सेंटेंसेस में क्रॉस लगाया हुआ है कि नहीं करते हैं, डू डज का उपयोग सिंपल सेंटेंसेस में नहीं करते, याद रखना इस चीज को। तो वी ईट, ईट मतलब खाना, द मैंगो, वी ईट द मैंगो, वी ईट द मैंगो, वी ईट द मैंगो। मैं आम नहीं खाता हूं, तो अब आ गया ट्विस्ट कि मैं आम नहीं खाता हूं, तो ये क्या है, एक निगेटिव, नहीं खाता हूं, नहीं, नहीं खाता मतलब ये एक निगेटिव सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। और निगेटिव सेंटेंस है तो मैंने आपको बताया था कि निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट का यूज होता है, डू नॉट और डज नॉट का यूज होता है। डज नॉट का उपयोग सिंगुलर में और डू नॉट का उपयोग प्लूरल सेंटेंस में करते हैं। सिंगुलर के लिए डज नॉट और प्लूरल के लिए डू नॉट का यूज करते हैं। मैं आम नहीं खाता हूं, मैं आम नहीं खाता हूं, तो इसको बनाते हैं सबसे पहले। मैं मतलब मैं, तो मैं इस जगह जो यूज होता है, मैं जो यूज होता है, मैं इस जगह एक प्लूरल के रूप में यूज होता है, एक बहुवचन के रूप में उपयोग होता है, प्लूरल के रूप में होता है। तो आई प्लूरल में क्या आता है, डू नॉट, तो आई डू नॉट ईट, ईट मतलब खाना, तो ईट द मैंगो, तो क्या लिखेंगे, आई डू नॉट ईट द मैंगो, ये होगा इस तरीके से। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम क्रिकेट नहीं खेलते, इसमें नहीं आ गया, नहीं का मतलब निगेटिव सेंटेंस। ये कैसा वाक्य है, ये एक निगेटिव सेंटेंस है। मैंने आपको बताया कि साधारण वाक्यों में या सिंपल सेंटेंस में डू डज का उपयोग नहीं होता। मैं आपको इतने बार क्यों बता रहा हूं, आपको पता है मैं इतने बार जोर क्यों दे रहा हूं, कि मैं समझता हूं आप लोगों को कि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो अपने दोस्तों को जरूर बताओ इस चैनल के बारे में। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करो, विद इन 10 मिनट के अंदर, मैं 10 मिनट के अंदर आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा और रिप्लाई के थ्रू आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछो, मैं 10 मिनट के अंदर आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो क्या है कि डू नॉट और डज नॉट का यूज सिंपल सेंटेंस में नहीं होता है। अगर कोई निगेटिव सेंटेंस है, नहीं एक निगेटिव सेंटेंस है, तो नहीं में हम यूज करेंगे डू नॉट और डज नॉट का। आइए बात करते हैं हम क्या है, हम एक प्लूरल है, हम मतलब बहुत सारे, हम एक प्लूरल है, एक बहुवचन है, तो हम में यूज करेंगे हम डू नॉट का। डू नॉट एक हेल्पिंग वर्ब है, एक सहायक क्रिया है, याद रखना इस चीज को। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम मतलब वी डू नॉट, वी क्या है, वी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई नॉट है या फिर नॉट को लिखेंगे, तो नॉट लिखने के बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। तो वी डू नॉट ईट ईट नहीं है इसमें, सॉरी, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वी डू नॉट प्ले द क्रिकेट, प्ले मतलब खेलना, द क्रिकेट, प्ले द क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले द क्रिकेट। क्या लिखेंगे इसमें, वी डू नॉट प्ले द क्रिकेट। आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में पता लगा होगा। तो अब मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे वाले सेंटेंसेस के बारे में। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं आगे की सेंटेंसेस को करने के लिए। तो दोस्तों मैंने टाइपिंग कर ली है अपने सेकेंड नंबर सेंटेंस की, जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपने देखा होगा कि मैं खाना खा रहा हूं, या वो गाना गा रही है, मैं आम खा रहा हूं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब अभी भी खेल रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आएगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कंटिन्यू का मतलब लगातार, तो कंटिन्यू मतलब लगातार चल रहा है वो काम। तो मतलब मैं जा रहा हूं, अभी भी जा रहा हूं, मतलब लगातार जा रहा हूं, यानी कि कंटिन्यू जा रहा हूं, तो कंटिन्यू जा रहा हूं इसका मतलब है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर कोई काम कंटिन्यू हो रहा है तो उसका मतलब है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में चल रहा है वो काम, हाल में ही चल रहा है काम। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार चल रहा है काम। टेंस मतलब काल, तो बिल्कुल वर्तमान काल में जो काम चल रहा है उसको बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसकी थोड़ी मैं हिंट दे देता हूं आपको कि क्या होता है ये। तो इसमें रहा आता है, रही आते हैं, रहे हो आता है। तो रहा है, रही है, रहे हो किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। ये डे 1 है दोस्तों, याद रखना इस चीज को। इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, प्लस आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। इसमें जो एज अ हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करते हैं वो इज यूज करते हैं, आर यूज करते हैं, एम यूज करते हैं।
इज आर एम का यूज करते हैं। अगर कोई निगेटिव सेंटेंस है तो उसमें इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट का यूज करते हैं। तो याद रखना, इज जो आएगा वो सिंगुलर के लिए होगा, आर जो आएगा प्लूरल के लिए होगा, एम जो आएगा वो मैं के लिए होगा। मैं मतलब एम यूज करेंगे, मैं मतलब आई के लिए हम एम का यूज करेंगे। याद रखना इस चीज को। आप इस हिंट को समझ गए होंगे दोस्तों। अब बात करता हूं सेंटेंसेस के एग्जाम्पल पर। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं मतलब अभी भी जा रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यू चल रहा है काम। तो मैं जा रहा हूं मतलब मैं मतलब आई के साथ एम का यूज होता है, एम। तो आई एम जा रहा, जा मतलब गो मतलब जाना। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, तो गो की जगह गोइंग हो जाएगा। तो आई एम गोइंग हो जाएगा, आई एम गोइंग। याद रखना, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम मतलब वी, हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी एक क्या है, वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, वी एक बहुवचन है। तो बहुवचन में हम क्या यूज करेंगे, आर का। तो वी आर जा रहे मतलब गो की जगह क्या हो जाएगा, गोइंग। तो वी आर गोइंग हो जाएगा। याद रखना इस चीज को। मैं आम खा रहा हूं, मैं मतलब आई के साथ एम का यूज होता है। तो आई एम खाना मतलब ईट, तो ईट की जगह ईटिंग हो जाएगा। आई एम ईटिंग द मैंगो, आई एम ईटिंग द मैंगो, आई एम ईटिंग द मैंगो हो जाएगा। कुत्ता नहीं भौंक रहा है, कुत्ता नहीं भौंक रहा है। तो कुत्ता क्या होगा, कुत्ता एक सिंगुलर शब्द होगा, सिंगुलर होगा मतलब ये सिंगुलर होगा तो इसमें इज आएगा, सिंगुलर होगा तो इज आएगा। अगर कुत्ते होता तो कुत्ते मतलब बहुत सारे कुत्ते, तो उसमें हम आर का यूज करते हैं, लेकिन कुत्ता एक वचन है। तो कुत्ता भौंक नहीं रहा है मतलब नहीं रहा, ये निगेटिव सेंटेंस है। याद रखना इस चीज को, नहीं रहा। तो कुत्ता मतलब डॉग या द डॉग भी लिख सकते हैं, द डॉग इज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आएगा, इज नॉट बार्किंग, BARKING, बार्किंग मतलब भौंकना। याद रखना इस चीज को दोस्तों। आशा करते हैं आपको टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में मैंने आज आपको बताया। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताए। आगे के जो लेक्चर्स होने वाले हैं मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताऊंगा डे 2 में, डे 3, डे 4, इस तरीके से आपके लेक्चर चलेंगे। तो जुड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों।